बारे में आपको जानकारी है। तो कल का जो टॉपिक था बेटा, मैंने आपको लेसन 1 का जो है डीजी क्लासेज करवाई थी, माता का आंचल। क्या थी कल की डीजी क्लास? माता का आंचल, और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? लेसन 2, किसमें? यानी कि 26 जुलाई, कौन सी जुलाई? 26 जुलाई, क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, और लेसन 2 जॉर्ज पंचम की नाम। क्या है? जॉर्ज पंचम की नाम। तो सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाहूंगी कि जो है ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो कि कमलेश्वर ने लिखी है, लेखक कमलेश्वर जी ने लिखी है, और जो है ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो व्यंग्यात्मक यानी कि जो जॉर्ज पंचम है ये एक विदेशी था, और विदेशी की जो है जब हमारे भारत में हुकूमत थी, यानी कि विदेशी शासन चलता था, अंग्रेजी शासन चलता था, तो उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाम जो है एक मूर्ति बनवाई थी। किसकी? जॉर्ज पंचम की एक जो है मूर्ति बनवाई थी। और जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांतिकारियों की जैसी लड़ाई हुई, तो उसमें जो है क्रांतिकारियों ने यानी कि भारतीयों ने जॉर्ज पंचम की नाक जो एक विदेशी मूर्ति थी, तो उसकी जो है तलवार से कट गई थी। किसमें कटी थी? क्रांतिकारी आंदोलन में, यानी कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उसकी नाक जो है कट गई थी। तो इसमें जो है एक इंग्लैंड की महारानी कौन है? रानी एलिजाबेथ। कौन है इंग्लैंड की महारानी? रानी एलिजाबेथ है, और जो है वो भारत, पाकिस्तान और जो है नेपाल के दौरे पर आने वाली है, यानी कि घूमने आने वाली है। तो भारतीयों को अगर कोई विदेशी आता है तो इनको लगता है कि जो है हमारे भारत की हर चीज अच्छी होनी चाहिए, सड़कें और जो है नगर, इस तरीके से कि जो है विदेशी आकर ये कहे कि भारत क्या चीज है। तो इस तरीके से जो है तो भारतवासियों को यानी कि नगर पालिका के जो सदस्य थे, सभा सदस्य थे, तो उनको ये चिंता हो गई कि जो है ये विदेशी जो मूर्ति है जॉर्ज पंचम, इसकी नाक जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने काट दी थी। तो रानी एलिजाबेथ अगर हमारे यहाँ पर आएगी तो वो क्या कहेगी? तो उस नाक की जो है, उस लाट की, किसकी? जॉर्ज पंचम के लाट की जो है उनको चिंता हो जाती है कि इनको भारतीयों को और जो है कमेटी के सदस्य को, जिसके अंडर में ये होता है नगर का कार्यक्रम सभी। तो इस तरीके से जो है वे परेशान हो जाते हैं, और परेशान होते हुए वे जो है बार बार रानी एलिजाबेथ के जो है नाक की चर्चा करते हैं। ये कैसे बनवाई जाएगी, ये कैसे लगाई जाएगी, इस मूर्ति को कैसे ठीक किया जाएगा। तो उनका जो है एक चिंता का कारण बन जाता है। इनका यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक का, जॉर्ज पंचम की नाक का जो है तो इस प्रकार जो है बेटा वे जॉर्ज पंचम की नाक की जो है लाट के बारे में चिंता करते हैं। कौन? भारतीय कमेटी करती है जॉर्ज पंचम की नाक की चिंता। तो इस प्रकार जो है वे औपनिवेशिक यानी कि दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर जो है ये गहरी चोट की है। कहानी का जो है सार इस प्रकार है कि बहुत समय पहले, क्या बहुत समय पहले जो है रानी एलिजाबेथ द्वितीय, रानी एलिजाबेथ जो थी वो द्वितीय, वो भारत के दौरे पर आने वाली थी। तो जैसे ही रानी भारत के दौरे पर आने वाली थी, तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उसकी नाक की चर्चा की गई। तो इसमें जो है जैसे रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आने वाली थी, तो भारत के अखबारों में उसकी जो है पोशाक कैसी होगी, वो कितने पूर्ण की होगी, तो इस तरीके से जो है प्रति
चलने लगी थी। तो यहाँ तक कि उसके बावर्ची, उसके नौकर और जो है यहाँ तक कि उसके कुत्ते की भी जो है खबर प्रतिदिन अखबार में आने लगी थी। किसके अखबार में? भारतीयों के अखबार में जो है जॉर्ज पंचम तो वो विदेशी था ही, लेकिन जो है एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आने वाली थी। तो उसकी पहनने की पोशाक, कहाँ कहाँ वो जाएगी, कैसे कैसे जाएगी, क्या पहनेगी, तो इस तरीके की जो है खबरें प्रतिदिन इसमें आने लगी थी, भारतीय अखबार में आने लगी थी। तो उसके कुत्ते की भी खबर आई थी। तो फिर इस प्रकार जो है कमेटी को चिंता हुई कि जॉर्ज पंचम की जो है नाक कैसे लगाई जाएगी, कैसे उसको दिखाया जाएगा, और जो है रानी एलिजाबेथ जो है कहीं उसको ये ना लगे कि हमारे जो है यहाँ पर जो सैनिक है या फिर जॉर्ज पंचम है उसकी नाक जो है अब तक नहीं लगाई गई। तो इस प्रकार जो है इसमें अखबारों में जो है छपी थी ये बातें भी। तो महारानी के आने से सभी समाचार भारत में जो है बेटा तत्काल पहुंच रहे थे कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कितने पाउंड का उसका लहंगा होगा, यहाँ तक कि उसके कुत्ते बिल्ली की भी जो है खबर प्रतिदिन छप रही थी। उधर जो है देखते ही देखते दिल्ली की जो है काया पलट हो रही थी। दिल्ली की जो है काया पलट हो रही थी कि जो है सड़कों की सफाई की जा रही थी, नगर में जो है महलों पर, घरों पर यानी कि कलर किया जा रहा था। इस तरीके से सड़कों के किनारे जो कुरूप पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनको साफ किया जा रहा था। तो एक कमेटी ने जो है एक मूर्तिकार बुलाया जो जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में जान सकता था। तो उस मूर्तिकार ने बताया कि जो है इसका पत्थर मुझे खोजना पड़ेगा। पहले जो है उसने सारा वो पत्थर भारत में ही पहाड़ों पर जो है, पर्वतों पर, नदियों पर, इस तरीके से भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है क्या खोजा, मूर्तिकार ने उस पत्थर की खोज की, लेकिन जो है उसको वो पत्थर नहीं मिला। लेकिन उसने जो है कमेटी यानी कि कार्यकर्ता को कहा कि जो है वो पत्थर मुझे पहाड़ों पर इस तरीके से जो है नहीं प्राप्त हुआ। तो जो है वो उस पर क्रोधित हो जाते हैं और जो है फिर एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी में जो है ये निर्णय लिया गया बेटा कि जो है मूर्तिकार ने कहा कि जितनी भी हमारे यहाँ लाट हैं यानी कि हमारे नेताओं की जो लाट हैं, तो उनकी नाक अगर इस मूर्ति पर फिट हो जाती है तो उसमें से हम किसी एक की नाक ले लेंगे। तो ये कितना दुख है, कितने सोचने की बात है कि एक विदेशी की नाक के लिए जो है अपने भारतीयों की नाक भी जो है मूर्ति से हटाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस पर व्यंग कमलेश्वर जी जो लेखक हैं उन्होंने किया है, क्योंकि एक भारतीय की नाक हटाकर एक विदेशी मूर्ति पर अगर चित्रकार लगाता है तो ये कितने शर्म की बात होगी। तो कमेटी में जो है ये प्रस्ताव भी जो है पास हो गया, लेकिन फिर भी जो है किसी भी ललाट की जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह वगैरह जो लटाएं बनी हुई थी, लाट बनी हुई थी यहाँ पर, तो उनकी भी कोई नाक जो है बेटा उस पर फिट नहीं हुई। फिर जो है एक कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी में जो है ये निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया कि जो है 1947 में जो है 1947 के दशक में जो है कुछ भारतीय बच्चे जो है वो जो है शहीद हो गए थे। तो उनकी भी जो है लाट बनी हुई है जगह जगह का, जैसे गुजरात में, नेपाल में, इस तरीके से जो है उनकी लाट बनी हुई है। तो उस लाट की भी जो है चित्रकार कहता है कि वो लाट की छोटे बच्चों की नाक देखना चाहेंगे कि शायद उनमें से कोई एक नाक इस पर जॉर्ज पंचम की नाक पर जो है शायद फिट हो जाए। तो जो है मूर्तिकार ने यानी कि चित्रकार ने उसने भिन्न भिन्न जो है
बच्चे की जो नाक है वो भी इसमें फिट नहीं हो रही है। दूसरी कमेटी में जो है उस मूर्तिकार ने फिर बुलाया, यानी कि दूसरी कमेटी को जो है फिर बैठाया और उसने बताया कि भारत में जो है प्रत्येक चीज़ मिल सकती है। वह हर दूसरी कमेटी ने उसी मूर्तिकार को फिर से बुलाया बेटा, तो उसने बताया कि भारत में हर एक चीज़ मिल सकती है, हर तरह की चीज़ मिल सकती है, हालात में इस काम को पूरा करेगा, भले ही वो उसे जो है सारे देश की बेशक छानबीन करनी पड़े। लेकिन मूर्तिकार का जो छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। क्या छप गया कि जब मूर्तिकार पत्थर की खोज से लेकर, यानी कि पत्थर की खोज से लौट कर आया, फिर जो है वो मूर्तिकार कहाँ गया था, यानी कि पूरे भारत के दौरे पर गया था, यानी कि पूरे भारत का उसने दौरा किया था उस पत्थर को खोजने के लिए। तो जैसे ही बेटा वो वहाँ से लौट कर आया, उसने कहा कि लाट की जो है मूर्ति की नाक विदेशी पत्थर से बनी हुई है। यह सुनकर सभापति जो था, क्या, यानी कि उस मूर्तिकार ने जो है वो पत्थर भारत के पर्वतों पर, पहाड़ों पर खोज किया, पूरे देश का भ्रमण किया और जो है विदेश में भी किया, लेकिन वो पत्थर उसको नहीं मिला। फिर सभापति को उसने बताया कि ये पत्थर जो है विदेशी पत्थर है, ये पत्थर जो है मुझे कहीं भी नहीं मिला है। तो सभापति जो है इस बात को सुनकर फिर क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि जो है आप कहीं से भी जिंदा या मुर्दा, एक तरीके से सभापति क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगा कि ये बड़ी शर्म की बात है। क्या है कि जो है एक हमें, यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक जो हम नहीं लगा सकते, ये भारतीयों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। तो इसमें बेटा भारतीय संस्कृति के पश्चात, यानी कि संस्कृति को जो है पूरी तरह से अपना लिया है, पाश्चात्य यानी कि संस्कृति को अपना लिया है। जब मूर्तिकार ने एक सुझाव देना चाहा, क्या सुझाव दिया कि साथ में एक शर्त रखी कि यह बात जो है अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। किसने कहा? ये मूर्ति वाले ने कहा कि ये जो है जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, यानी कि सभापति को कहने जा रहा है, तो ये बात जो है किसी अखबार में नहीं होनी चाहिए। सभापति ने जो है गुप्त वार्तालाप के लिए सभी दरवाजे बंद करवा दिए। मूर्तिकार ने डरते डरते कहा कि यदि आपकी आज्ञा मिले तो किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक को काटकर जो है, क्या कहा सभापति को मूर्तिकार ने कि अगर आपकी इजाजत हो तो किसी भी भारतीय नेता, यानी कि सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय और भगत सिंह, तो इस तरीके से कितने हमारे नेता हैं भारत में। तो मूर्तिकार ने सभापति से ये निर्णय लिया कि जो है किसी आपकी इजाजत हो तो किसी की मूर्ति की, अपने नेताओं की जो है मूर्ति की मैं नाक इस पर फिट कर सकता हूँ। तो सभापति ने जो है इसका भी क्या कह दिया, इसका भी सुझाव दे दिया कि ये भी आप कर सकते हो, ये आदेश दे दिया सभापति ने। लेकिन मूर्तिकार ने फिर सभी नेताओं की मूर्तियों की नाक जो है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से जो है नापी, लेकिन वो उस पर फिट नहीं बैठी थी। क्यों नहीं बैठी थी? फिट नहीं बैठी थी। तो इस कारण जो है एक भारतीयों को, यानी कि इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिन अंग्रेजों ने भारत पर इतने साल तक गुलामी की है, भारतीयों ने उनके सामने इतने दिनों तक गुलामी की है कि उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सभी कमेटी और सभासद जो है इतने परेशान थे। तो इस तरीके से जो है मूर्तिकार ये नाक जो है देखता है, कहाँ देखता है ये नाक, यानी कि इसने जो है ये शर्त रखी थी तो उसने होशियारी से ये काम किया, यानी कि ये नाक देखी
अब मूर्तिकार जो है देश के दौरे पर चल पड़ा और जॉर्ज पंचम की नाक की जो खोई हुई नाक का नाप है उसके पास था। किसके पास? मूर्तिकार के पास था। उसने दिल्ली से बम्बई, गुजरात से बंगाल तथा यूपी से मद्रास, केरल आदि जो है भारत के चप्पे चप्पे को जो है छान मारा था। क्या मारा था बेटा? यानी कि छान मारा था। यही नहीं कि उसने जो है गांधी जी, सरदार पटेल और इस तरीके से जो है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, भगत सिंह आदि नेताओं की जो है ललाट की नाक चेक की थी, तो लेकिन वो भी उस पर जो है ठीक नहीं बैठी थी। तो इस तरीके से फिर उसने मूर्तिकार ने सभा बैठाई, क्योंकि जैसे ही उसका काम नहीं होता था और सभापति उसको बार बार डांटता था कि ये अब होना चाहिए, तो वो नहीं होता था बार बार। फिर उसने एक बार कमेटी बैठाई, सारे दरवाजे खिड़की बंद हो गए, तो उसने जो है मूर्तिकार ने कहा कि इसकी जो है नाक ठीक नहीं बैठी हमारे जो नेता हैं उनकी नाक से। तो फिर उसने कहा कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि छोटे बच्चों के जो 1947 में शहीद हो गए थे, उन बच्चों की जो लाटें बनी हुई हैं उनकी नाक से भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सभासद जो है वो गुस्से में आया कि जो है अब तक तुम्हें कोई नाक नहीं मिली, सारी दुनिया का जो है आपने भ्रमण कर लिया, पेड़ यानी कि पहाड़ों का, पर्वतों का, इस तरीके से भ्रमण करने के बाद यहाँ तक कि भिन्न भिन्न अपने नेताओं की मूर्ति की लाट देखकर भी उसकी नाक जो है किसकी? जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिल पा रही थी। तो फिर मूर्तिकार ने क्या कहा कि जो है जो 1947 में बच्चे शहीद हो गए थे उनकी नाक को हम एक बार देख लेते हैं। तो सभासद गुस्सा तो हुआ, लेकिन उसकी भी जो है बाद में उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन जो है चित्रकार यानी कि मूर्तिकार फिर जो है वो भ्रमण पर चल पड़ा, जहाँ पर भारतीय बच्चों की, शहीद हुए बच्चों की जो है लाट बनी हुई थी और जो है बेनाक लगी हुई थी। तो इस तरीके से जो है फिर उन बच्चों की नाक से जो है जॉर्ज पंचम की नाक को नापा गया, कहाँ बच्चे की छोटी सी नाक और कहाँ जॉर्ज पंचम की लंबी सी नाक, तो कहाँ फिट बैठती थी। तो इस प्रकार जो है मूर्तिकार फिर उन बच्चों की लाट की जो है नाक नापने से जो है वंचित रहा एक तरीके से, वो भी काम उसका जो है पूरा नहीं हुआ। तो फिर जो है नाक अवश्य उसने कहा था कि मूर्तिकार ने कि जो है अवश्य नाक मिल जाएगी, उनसे जो बलिदान हुए थे बच्चे उनकी नाक से अवश्य मिल जाएगी। लेकिन जो है बदकिस्मती से शहीद होने वाले बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की जो है नाक से बड़ी, यानी कि नाक बड़ी थी जॉर्ज पंचम की, बच्चों की नाक कैसी थी? जैसे मैंने बताया छोटी थी। तो इस प्रकार जो है मूर्तिकार फिर परेशान थे। मूर्तिकार के मन में पैसों का लालच था कि मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जब मूर्तिकार ने एक और तो सुझाव दिया था कि 40 करोड़ की जनता की नाक में से कोई न कोई नाक अवश्य मिल जाएगी। अब यहाँ तक कि आ गया मूर्तिकार जो है 40 करोड़ जो भारतीय जनता है उनकी नाक पर जो आ गया। कौन? मूर्तिकार, यानी कि जो भारतीय लोग हैं उनकी नाक से फिट करना चाहता है जॉर्ज पंचम की नाक से कोई ना कोई एक नाक तो अवश्य मिल जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है, मतलब अपने भारतीयों की नाक काटने के लिए तैयार हैं, जो कि इतने साल हमारे ऊपर गुलामी करके गए थे, उसकी नाक के लिए। थोड़ी सी जो है कानाफूसी के बाद उसने आज्ञा मिल गई। फिर जैसे कमेटी बैठाई गई थी और सभासद ने फिर उसको जो है अनुमति दे दी। तो अगले दिन क्या बेटा? अगले दिन जो है अखबारों में यह छप गया, क्या छप गया कि नाक की जो है समस्या हल हो गई। क्या हो गई? कि नाक की जो है समस्या हल हो गई और जॉर्ज पंचम की नाक जो है लग गई। तो इस प्रकार जो है, तो जैसे वहाँ पर नाक लगाई गई थी तो उसकी भारतीय जिंदा की नाक लगाई गई थी
तालाब तैयार किया गया, उसमें जो है पानी को भरा गया, जिससे कि एक जिंदा नाक लगाने से वो नाक जो है मतलब ताजी रहे, यानी कि पानी होगा तो एक तरीके से वो मुरझाएगी नहीं इस तरीके से। तो उनकी मूर्तिकार ने जो है रातों रात किसी एक जिंदा व्यक्ति की जो है नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि इतने वर्षों तक जिन्होंने हमें गुलामी में रखा है, इन्होंने गुलामी में रखा है कि जो है अंग्रेजों ने हमें, ब्रिटिश सरकार ने हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रखा है, उनके अधीन थे हम, उनके रास्तों पर चलते थे, उनकी हुकूमत हमारे ऊपर चलती थी। इस तरीके से जॉर्ज पंचम की उन्होंने अपने भारत में लाट बनाई थी, क्योंकि उनका यहाँ पर जो है सरकार चलती थी एक तरीके से, उनका यहाँ प्रसार था एक तरीके से। तो उन्होंने जैसे लाट बनाई थी, तो वो लाट मैंने पहले बताया जैसे आपको स्वतंत्रता संग्राम में कट गई थी। तो उस नाक के लिए भारतवासी अपने भारतीयों की नाक काट कर यानी कि उसमें लगाने के लिए तैयार हो गए थे, और ये लगाई भी थी। तो इस प्रकार जो है इतने सालों से जो है परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा हुआ भारत और एक स्वतंत्र भारत के जो है भारतीय होने के व्यक्ति की जो है नाक उस पर लगा देते हैं, जो इतने दिनों से हमें बेड़ियों में बांधे हुए थे, हमारे पर जो है अपनी हुकूमत चला रहे थे। तो उसके बाद जो है दिल्ली की भी काया पलट हो गई। दिल्ली की काया पलट कैसे हो गई? रातों रात जो है सारी धूल साफ हो गई सड़कों की, और सड़कों से जो है बंदरवार लगाए गए। बंदरवार यानी कि जो रंग बिरंगे झालर होती है, जैसे शादियों में लगाई जाती है, तो जैसे गुलदस्ते, फूल आदि जो है स्थानों पर लगाए गए, और भारत की जो यानी कि अपने दिल्ली की जो है पूरी रातों रात काया पलट हो गई थी।